अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ इकबाल। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पंजाब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, PP 162 से। चौधरी शबीर गुज्जर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हमारे साथ मौजूद हैं। वो उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त क्या करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में भी वो गए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी काशिफ भाई, अल्लाह का शुक्र। सबसे तो पहले आपका शुक्रिया काशिफ भाई, आप मुल्तान से आए हैं मेरा इंटरव्यू करने के लिए, इसलिए पे आपका शुक्रिया। आपने बड़ी दूर से आए हैं, आपने मेहनत की है। इलेक्शन का हम देखें, इलेक्शन हम जीते हुए हैं। हमारी तकरीबन नेशनल की भी 200 सीट है और सूबाई की भी, सूबे पंजाब में भी 200 प्लस हमारी सीट है। तो इस लिहाज से हमारी 2/3 अक्सरियत बनती है पंजाब में भी और वफाक में भी। हुकूमत तो हमारा ही हक बनते हैं और इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। हमें उम्मीद है पूरी कि हमारी सीटें हमें वापस मिलेंगी। आप इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए थे, क्या आपका मामला है फॉर्म 45 के मुताबिक? जी, इलेक्शन कमीशन में पहले हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन में आप जाएँ। हम इलेक्शन कमीशन गए हैं, कल भी मेरी हियरिंग थी, कल मैं इस्लामाबाद ही था और अब दोबारा 22 डेट डली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह करम करेगा। आरओ को शो कॉज़ नोटिस किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा अल्लाह के हुक्म से। जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं, कितने वोटों से जितवाया गया उनके, और आपकी लीड क्या बन रही थी जो फॉर्म 45 के मुताबिक? मेरी 27,000 प्लस लीड है फॉर्म 45 के मुताबिक और मेरे मुखालफ ने हाफ वोट लिया है, यानी कि मेरा वोट डबल है। उन्होंने धांधली के बावजूद हाफ वोट लिया है और उसको 2900 से जिता दिया गया। अगला लाएअमल क्या है, प्रोसेस क्या है आपका, ये जो अगला इलेक्शन कमीशन? अगला लाया हम आखिरी हद तक जाएंगे जी। हम कानूनी अपनी जंग लड़ेंगे। हम जो भी हुआ पूरा मन एहतजाज भी करेंगे और अपनी आइनी और कानूनी जो हमारा हक है, जमहूरी हक है जो हमारा, वो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। हम इनको छीनने नहीं देंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे और अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। देखें, ये कैसा इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन सब चुप है। पूरे हमारे पाकिस्तान में 859 859 आर है। उनको वो पाबंद है कि रात 2 बजे तक रिजल्ट देने की, कानूनी तरीके से रात 2 बजे तक वो पाबंद है रिजल्ट देने में। तो हमारे रिजल्ट कब मिले हैं? किसी का 2 दिन बाद, किसी का 3 दिन बाद, किसी का 4 दिन बाद। ये अभी तक इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है? उसके मुंह में जबान नहीं है? वो बुला नहीं सकता? तो शो का नोटिस नहीं किसी को कर सकता? और हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, वो हर चीज़ पे अपना सो मोटो ले लेते हैं। ये सो मोटो उनको हर चीज़ पे वो सबूत मांगते हैं। किसी के पास सबूत है? हम सबूत लेके फिर रहे हैं। हमारे पास फॉर्म 45 टोटल मौजूद है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी काजी फाइज ईसा को भी कोई नहीं नजर आ रहा, कोई उसको चीज़ नजर नहीं आ रही। वो जो जो भी उसके कोई सवाल करता है तो आगे से कहता है सबूत है कोई। इससे बड़ा क्या सबूत है? हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है टोटल के टोटल। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? मैं काजी फाइज ईसा साहब को बताना चाहता हूँ, काजी फाइज ईसा साहब, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं। आप पाकिस्तान के सरबराह हैं। आपको सोचना चाहिए कि हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। 149 मेरे पोलिंग स्टेशन है, 149 के 149 मेरे पास मौजूद है। तो काजी फाइज ईसा साहब को भी अभी चुप बैठे हैं। बाकी तो हर चीज़ों पर बड़ा वो बोलते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं। इस बात पे क्यों चुप है? हमारे पास तो तमाम तमाम सबूत मौजूद है। तो हमें क्यों नहीं बुलाते? अब क्यों नहीं सो मोटो लेते? अब भी तो लेना सो मोटो। उम्मीद है आपके जो आगे 22। 22 की पूरी उम्मीद है, आप जो आगे मामला आ रहे हैं आपके? जी, अल्लाह ताला की तरफ से हम पूरे पूरे उम्मीद है। इन इदारों से तो हम मायूस हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हम पूरे पूरे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन इदारों को हिदायत देगा और हमें इंसाफ मिलेगा। जैसे कि देखें, कमिश्नर इस्लामाबाद को अल्लाह ने हिदायत दी, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। इसी तरह मेरा ख्याल है मेरे आरओ को भी अल्लाह हिदायत देगा, ये भी अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा और कभी ना कभी बताएगा जाके खुद कि ये जीते हुए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी खलबली मची हुई है। क्या समझ रहे हैं कि लाहौर से भी कोई ऐसा आने वाला फैसला या कोई ऐसा मामला? इंशाल्लाह अगर किसी में थोड़ी बहुत गैरत हुई, अगर कोई हया हुई, तो आएंगे। ऐसे वो कहेंगे, कई आरओज कहेंगे, कई जो कमिश्नर वो कहेंगे कि ये हमने धांधली की है, हमसे करवाई गई है, हम के ऊपर प्रेशर था, जो भी था, उसके बावजूद ये बोलेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह इनसे बुलवाएगा। अपने हल्के की आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहें PP 162? मैं अपनी हल्के की आवाम का जितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ कम है, क्योंकि इन्होंने पहले भी बाई इलेक्शन में 17 जुलाई में मुझे मुझे बड़ी लीड से कामयाब करवाया और अब भी मेरी लाहौर में सबसे बड़ी लीड है। 27,000 मेरी लीड है, सबसे बड़ी लीड है मेरी फॉर्म 45 के मुताबिक। मेरा ख्याल पूरे पंजाब में इतनी किसी के एमपीए की लीड नहीं होगी जितनी मेरी लीड है। एमपीए की लीड, एमएनए की लीड है, एमपीए की लीड इतनी कहीं नहीं होगी। तो मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि आपने मायूस नहीं होना। मैं आखिरी हद तक जाऊँगा। मैं जो भी हुआ इंशाल्लाह आपका जो दिया हुआ मैंडेट, इसको इंशाल्लाह चोरी नहीं होने दूंगा। हमारा चैनल है देखो न्यूज़, इलेक्शन के दौरान भी हम कवरेज करते रहे हैं, अभी आपके पास बैठे हैं। हमारे चैनल के लिए चौधरी शबीर गुज्जर साहब दो अल्फाज में। काशा भाई, मैं देखो न्यूज़ के लिए बताना चाहता हूँ कि देखो न्यूज़ जितनी मेहनत कर रहा है, जितनी मेहनत के साथ आपने एफर्ट किए, देखिए आप मुल्तान से आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो इंशाल्लाह
आप आवाम ज़्यादा से ज़्यादा देखो न्यूज़ को सुनेगी और इंशाल्लाह ये देखो न्यूज़ दिन ब दिन और मज़ीद तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया चौधरी शबीर गुजर। पीपी 162 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर चौधरी शबीर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला।